बात एक बार फिर से इजराइल और ईरान की जंग की करते हैं कि किस तरह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो जंग छिड़ी है वो कहां तक पहुंची है। हालांकि खबर आ रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बातचीत करना चाहते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से अब ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो इजराइल और अमेरिका पर दागे जा रहे हैं और इसमें अभी तक अमेरिका और इजराइल को काफी ज्यादा नुकसान जो है झेलना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल को लग रहा था कि सईद अयतुल्ला खामनी की मौत के बाद ईरान में जो है शांति बनेगी, लेकिन अब ईरान जो है बदले की आग में झुलस रहा है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए कई सारे हमले कर चुका है। यहां तक खबर है कि एक अमेरिका तैयारा जो है वो भी गिराया गया है। साथ ही साथ अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के तेल अवीव में कई सारे हमले किए गए हैं, जहां पर कई सारे लोगों की जानें जो है चली गई है। अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जंग जो है 28 फरवरी को शुरू हुई, जब अयतुल्ला खामनाई को उनके ही दफ्तर के अंदर मारा गया और इस हमले में कई सारे उनके जो पार्टी के लीडर्स है और कई सारे अफसरान जो है उन्हें भी उस समय मारा गया। और इस जंग की शुरुआत जो है उसके बाद ही शुरू हुई और किस तरह से ईरान अब लगातार बदला जो है वो लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस जंग का असर जो है पूरी आलमी दुनिया में साफ तौर पर देखा जा सकता है। सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कोई भी देश जो है सामने नहीं आना चाहता है। हालांकि अगर हम मशरिक वुस्ता की बात करें, जितने भी देश हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह इस जंग को लेकर सोच रहे हैं कि आखिरकार ये जंग जो है किस तरह रुकेगी। और जिस तरह माहिरीन का भी मानना है कि अब मशरिक वुस्ता से ये जनूबी एशिया जंग पहुंचने वाली है, यानी अब जनूबी एशिया के ममालिक के बीच में भी जंग हो सकती है, ये माहिरीन का भी मानना है। फिलहाल लगातार जंग का माहौल जो है बना हुआ है और इस जंग के माहौल में कहीं ना कहीं लोग जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब जिस तरह से ईरान बदले की आग में झुलस रहा है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से कई हमले जो है इजराइल और अमेरिका पर कर चुका है और अब नौबत यहां तक आ चुकी है कि अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मध्यस्थता यानी बातचीत करना चाहते हैं, ईरान को रोकना चाहते हैं, इस जंग को रोकना चाहते हैं। लेकिन लगातार देखा जा रहा है कि ईरान की तरफ से अब कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बदला लेगा। जिस तरह से आयतुल्ला अली खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर माने जाते हैं, उनकी हलाकत हुई है और उसी का बदला जो है लिया जाएगा। इधर अगर हम इजराइल की बात करें, जहां बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान जो है सामने नहीं आया है। हालांकि कई एक जगहों की तस्वीरें जो है वो सामने आई है, जहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है उन इलाकों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर ईरान ने मिसाइल जो है दागे है और उन मिसाइल हमलों में कई सारे इजराइल के जो लोग हैं उनकी जानें चली गई है। फिलहाल इस जंग को रोकने के लिए आलमी दुनिया में कहीं ना कहीं तशवीश बनी हुई है। जितने भी आलमी लीडर है वो इस जंग को रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान ने कई सारी अरब कंट्रीज पर भी इसी तरह हमले किए गए हैं, जहां पर अमेरिका और इजराइल के युद्धपोत भी थे, वहां पर उनकी इन्वेस्टमेंट थी और उस इन्वेस्टमेंट को तबाह करने के लिए अब पूरी तरह से ईरान जो है वो तैयार हो चुका है और लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी और अगर हम बात करें तफसियात और फौजी अड्डों को भी जवाबी मिसाइल ड्रोन हमले की इतलात जो है सामने आ रही है। इधर अगर हम बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों के नजदीक भी दागे गए हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ईरान के मिसाइल हमलों के बाद मुत्तहिदा अरब इमारत भी अब 3 अफराद की हलाकत की खबर जो है वो सामने आ रही है और
दर्जनों लोग जो है इसमें जख्मी भी हो गए हैं। यानी खलीजी ममालिक ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान के हमलों में कई सारे लोग जो है उनके मारे भी गए हैं और कुछ एक जो है जख्मी भी हो गए हैं। खबर लेबनान की अगर हम देते तो लेबनान में सूरत हाल जो है काफी कशीदा बनी हुई है, क्योंकि ईरान की हिमायत याफ्ता जमात जो है हिजबुल्लाह ने लेबनान की सरहद से जो है इजराइल पर मिसाइल दागे हैं। जवाब में इजराइल ने लेबनान के जनूबी हिस्सों पर अगर हम बात करें तो वहां पर भारी फजाइया हमले जो है वो किए हैं। फिलहाल अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका इंटेलिजेंस ने जो है खबरदार किया है कि ईरान की जानिब से जो है अमेरिका के खिलाफ कई सारे हमले जो है वो किए गए हैं, लेकिन जिसका जवाब जो है अब अमेरिका देगा और अमेरिका दे भी रहा है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक शूटिंग वाकये में कहा जा रहा है कि कई सारे लोग जो है वो मारे भी गए हैं। यानी अब मजमूई सूरत हाल की जहां तक बात आती है, ये जंग जो है बाज़ाब्ता अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये जंग जो है काफी ज्यादा आगे जो है अभी तक बढ़ चुकी है और इस जंग में अभी तक हजारों की तादाद में लोगों की जानें जो है वो चली गई है। अगर हम तीनों ममालिक की बात करें, साथ साथ जो अब अरब कंट्रीज पर भी हमले हो रहे हैं, तो उसमें भी कई सारे लोगों की जानें जो है वो चली जा रही है। फिलहाल आने वाले दिनों में किस तरह के हालात रहेंगे ये खुदा ही बेहतर जानता है, क्योंकि अब जंग जो है वो पूरी तरह से छिड़ चुकी है और इस जंग को रोकने के लिए अब कोई सामने भी नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ईरान और अमेरिका इजराइल के दरमियान जंग अब तेज ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि इस जंग को रोकने के लिए कहीं ना कहीं कोई भी सामने नहीं आ रहा है। अमेरिका में भी सिक्योरिटी खदशात में खास तौर पर जो है अब देखा जा रहा है कि अमेरिका में जो सिक्योरिटी है उसको लेकर भी बात हो रही है। और इसके अलावा अगर हम हिजबुल्लाह की बात करें, जो कि लेबनान के जरिए भी इजराइल पर जो है हमले किए जा रहा है, और हिजबुल्लाह जो है अब पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि ईरान की तरफ से उन्हें पूरा समर्थन जो है वो दिया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह भी चाहता है कि वो इस जंग में अपनी हिस्सेदारी जो है वो डाले। साथ ही साथ अगर हम फलस्तीन की बात करें तो वहां पर भी कई सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो अब इजराइल के खिलाफ जो है जंग शुरू कर चुके हैं, साथ ही साथ ईरान का साथ दे रहे हैं, और पूरी तरह से अब इस जंग को रोकना जो है नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि कई सारे लोग जो है अभी तक मारे भी गए हैं। और खासतौर पर अगर हम इजराइल और अमेरिका की बात करें, यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान जो है वो पहुंचा है और इस नुकसान की भरपाई करना काफी मुश्किल जैसा लग रहा है, क्योंकि इजराइल में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जो है अब ईरान जो है अब बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके अमेरिका और इजराइल के कई सारे अड्डों को निशाना बना रहा है। दरअसल ये लड़ाई जो है बिल्कुल ईरान के खिलाफ लड़ी जा रही थी, क्योंकि ईरान जो है वो एक एटमी ताकत बनने की कोशिश कर रहा था, जिस पर अमेरिका और इजराइल जो है बार बार एतराज जता रहे थे। और इसी एतराज पर जो है अब ईरान में जो है हमले किए गए अमेरिका और इजराइल की तरफ से, एक मंसूबाबंदी हुई और उसी मंसूबाबंदी के जरिए जो है ये हमले किए गए। फिलहाल हालात काफी तशवीशनाक है और इन हालातों से गुजरना जो है काफी मुश्किल भी हो रहा है। और जिस तरह की तस्वीरें अब पूरे अगर हम ममालिकों की बात करें तो वहां पर एक तरह की डिस्टर्बेंस जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। और उम्मीद करते हैं कि पूरा मन माहौल रहे। जिस तरह के हालात अब बढ़ने लगे हैं बाकी ममालिकों की तरफ, अगर हम जनूबी एशिया कंट्रीज की बात करें, जहां एक तरफ से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में भी एक जंग जो है वो चल रही है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो एक तरह की तनाव की स्थिति पूरे विश्व में बनी हुई है, और इन सब चीजों को रोकने के लिए अब काफी ज्यादा मुश्किलें जो है वो पैदा हो रही है। उम्मीद करते हैं कि ये हालात जो है जल्द ठीक हो जाए और मजीद खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।